हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो पेपर कोड है 822 HB। ये 2024 का पेपर है। 2024 का पेपर कोड है 822 HB। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि 2025 की जितने भी क्वेश्चन पेपर दिए गए थे, 7 क्वेश्चन पेपर दिए गए थे, उन सभी 7 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा दिया गया है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है 822 HB पेपर कोड है। इस वीडियो में हम लोग केवल बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम लोग शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। जितने बाकी क्वेश्चन है उनको आने वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पेपर कोड मिला लीजिएगा 822 HB। यदि अनसॉल्व सेट से मिलाएं तो अनसॉल्व सेट 2024 का ये पहला सेट होगा 822 HB। तो अनसॉल्व सेट से या कोई सा भी अनसॉल्व सेट है, पेपर कोड जरूर मिला लेना। 822 HB है, 2024 का पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें निर्देश देखना हो तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा निर्देश। खंड अ में केवल बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से 20 तक, यानी 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। और खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जो खंड ब में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, खंड अ का पहला क्वेश्चन देखिए। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो एक त्रिघात मतलब 3 घात में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो जितना घात होगा उतने शून्यक होंगे। यानी त्रिघात में 3 घात होगा, यानी कि उसके 3 शून्यक होंगे। द्विघात में 2 घात होता है, यानी द्विघात में 2 होगा। रैखिक जिसमें 1 होता है रैखिक बोला जाता है, तो उसमें 1 होता है रैखिक में। चतुर्घात मतलब 4 घात होगा। तो ये त्रिघात मतलब 3 घात होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 140 बराबर इसका फैक्टर करें तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 होगा। 5 दूना के 10, 7 दूना के 14, 114। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। देखिए इसमें बात कर लें तो जो यहाँ पर लिखा जाता है वो भाज्य होता है, इसको भाज्य बोला जाता है। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक बोला जाता है। और यहाँ पर जितने बार में वो संख्या कटती है उसे ये शेषफल लिख रहे हैं, ये होता है आपका भागफल। भागफल होता है। और यहाँ पर जो कुछ बच जाता है तो ये शेषफल होता है। जब भाज्य को निकालना हो तो भाजक का इसमें गुणा किया जाता है और प्लस शेषफल को जोड़ दिया जाता है, इसमें गुणा किया जाता है, तो भाज्य प्राप्त होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है, तो ये वाला जिसमें ऑप्शन होगा वो सही होगा। भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। देखिए इस प्रकार के सवालों में 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2, ये बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा, यानी एक अद्वितीय हल होता है। दूसरा कंडीशन ये है कि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है
C1 बटे में C2, तो इसमें कोई हल नहीं होता है और रेखाएं समांतर होती हैं, तो इसमें कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अब तीसरा कंडीशन ये है कि A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2, तो इसमें रेखाएं संपाती होती हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसकी तुलना करेंगे। पहले A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर A1 का मान है 1, B1 का मान है 2 और C1 का मान है 5। यहाँ पर तुलना कर लें तो A2 का मान है 3 -3 और B2 का मान है -6 और C2 का मान है 1। अब यहाँ पर मान रख लें तो इन दोनों का अनुपात निकालें तो अनुपात होगा 1/3। A1 बटे A2 1/-3 होगा, बराबर इसका अनुपात निकालें तो 2 बटे -6 होगा और इसका अनुपात निकालें तो 5/1 होगा, 5/1 होगा। इसको घटा दें तो 1/-3 बराबर 1/-3, लेकिन ये वाला 5/1 बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी ये बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, यानी रेखाएं समांतर, रेखाएं समांतर होंगी। ये ऑप्शन डी सही होगा। इसमें रेखाएं संपाती होती है, इसमें रेखाएं संपाती होती है, इसमें रेखाएं समांतर होती हैं और इसमें रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसमें इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर होगा, तो दूसरे पद में से पहले को घटा दीजिए या तीसरे में से दूसरे को घटाइए या चौथे में से तीसरे को घटाइए। तो इसका घटा देंगे तो -1 में से -5 घटा देते हैं तो -1 प्लस हो जाएगा 5, यानी कि 5 में से 1 जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तर होगा, तो कितना होगा? देखिए विविक्तर d बराबर होता है b² - 4ac, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दो बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, तो बीच की दूरी निकालेंगे तो देखिए इसका इसमें से अंतर करिए तो 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 का वर्ग कीजिए और 3 में से 1 को घटाइए तो 2 होगा, तो 2 का वर्ग कीजिए और जोड़ दीजिए और इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होगा और इसका 4 होगा, रूट में हो गया 8, तो ये होगा 2 रूट में 4। जब रूट से बाहर निकालेंगे 2 रूट में 2 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान बताइए। देखिए इसका पहले तुलना करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो a का मान 3, b का मान -12, c का मान m, और मूल बराबर हैं तो d बराबर होता है 0। d बराबर क्या होता है? 0। तो d का मान होता है b² - 4ac बराबर ये हो गया 0। b² मतलब b का मान -12, तो -12 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a का मान यहाँ पर देखिए 3 है, a का मान 3 और c का मान देखिए m है, m बराबर 0 हो गया। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और ये हो जाएगा 12m बराबर 0। इसको इधर करेंगे तो -12m बराबर -144 होगा, तो m बराबर -144 बटे -12। इसको कटाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 12 से ये कटाएंगे, 12 बार में कैंसिल होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक
समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2A है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। देखिए प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई का सूत्र होता है 3/2 गुणे भुजा, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर सूत्र में मान रखेंगे तो 3/2 भुजा कितना है 2A, तो 2A 2 से 2 कैंसिल, यानी कि A रूट में 3 आ जाएगा, ये आंसर होगा, यानी A रूट में 3 होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 3 3 5 ये वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दिया है। इसको रफली हल करेंगे क्योंकि ओमेगा शीट पर इसको भरना होता है, तो ऐसे लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल ये है, वर्ग अंतराल बारंबारता लिख लेते हैं। 1 3 दिया है, 3 5 5 7 7 9 और 9 11 ये दिया है। अब ये 2 3 2 4 2 3 ये दिया है। ये f का मान होता है, x का मान निकाल लेते हैं, मध्य मान। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 होगा। 3 5 8 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 होगा। 7 5 12 12 का आधा 6 होगा, और ये 16 16 का आधा 8 होगा, और ये हो गया 20 20 का आधा 10 होगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी ये f गुणे x निकल कर आएगा। तो 3 दूना के 6 होगा, 4 दूना के 8 होगा, 6 चौके 24 होगा, 8 दूना के 16 होगा, और 10 तिहाई 30 होगा। अब इसका योग कर लेते हैं। योग करेंगे तो सिग्मा f आएगा। सिग्मा f का मान निकालिए। देखिए 3 2 5 5 4 9 9 9 2 11 11 3 14 होगा। 11 3 14। अब इसको जोड़ लेते हैं। 814 14 814 14 26 20 10 30 30 30 20 50 50 30 80 4 84। ये हो गया सिग्मा fx का मान हो गया 84। अब माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर होता है fx, सिग्मा fx बराबर सिग्मा f, यानी कि 84 बटे में 14 हो गया। तो इसको कटा देंगे, 6 बार में कैंसिल होगा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइन 27 कॉस 63 का मान होगा। तो साइन 27 और कॉस को लिख सकते हैं 90 माइनस 27, तो ये हो जाएगा साइन 27 और कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, साइन 27 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हालांकि ये सिलेबस से 2025 की बात करें तो ये सिलेबस से हटा दिया है, इस पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि का से रूट में 3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से a का पहले मान निकाल लेते हैं। देखिए कास a बराबर रूट में 3/2, तो कास a बराबर बात करें तो कास में रूट में 3/2 किसका मान होता है, तो कास 30 का मान होता है। तो a का मान यहाँ से 30 डिग्री आ गया। अब a का मान यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए साइन 2 इंटू a का मान है 30, तो साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 + tan स्क्वायर a का मान होता है सेक स्क्वायर a, और 1 + cot स्क्वायर का होता है मान कोसेक स्क्वायर a। सेक स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a, और कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a। साइन चला जाएगा ऊपर,
साइन स्क्वायर ए और इसका गुणा इसमें होगा तो यानी cos स्क्वायर ए, तो ये बन गया आपका tan स्क्वायर ए, यानी आपका ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर होगा। देखिए यहाँ पर जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, और यहाँ पर ही लिखेंगे तो साइन जीरो का मान जीरो, जीरो में 2 का गुणा करेंगे तो जीरो, यानी कि जीरो के लिए सही है। 15 नंबर सवाल देखते हैं। 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। देखिए इसको हल करते हैं। ये वृत्त हो गया, वृत्त का ये चतुर्थांश हो गया, प्रत्येक चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है, और 22 सेमी इसका परिधि दिया है, और 22 सेमी परिधि दिया है तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। परिधि बराबर होता है 2 पाई r, और परिधि कितना दिया है 22, तो यहाँ से r का मान निकालें तो 22 बट्टे में 2, और पाई का मान होता है 22 बट्टे 7, 22 से 22 कैंसिल हो गया, यानी r का मान 7 बट्टे 2 हो गया। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है 360 थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा कितना है 90 है, और ये हो गया 360, और पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान है 7/2, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं। अब यहाँ से कटाएंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 4 बार में कैंसिल हो गया, 2 दूना के 4, और 11 बार में ये कैंसिल हो गया, 11 77 हो गया, और 2 दूना के 4 दूना के 8 हो गया, यानी 77/8 सेमी स्क्वायर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैप्सूल संयोजक, तो देखिए कैप्सूल संयोजन जो होता है इस तरह से एक सिलेंडर होता है और 2 सेमी स्फेयर होता है, यानी अर्धगोला होता है। 2 इस तरह से अर्धगोले बने होते हैं, अर्धगोले 2 बने होते हैं, यानी कि 2 अर्धगोले और एक बेलन होगा, तो एक बेलन और 2 अर्धगोले, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। देखिए एक सूत्र होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। इसमें देखिए बहुलक दिया है ये वाला और माध्य दिया है ये वाला। पहले माध्य है तो माध्य 32 हो गया और बहुलक 35 हो गया, तो बहुलक की जगह पर लिखेंगे 35 बराबर 3, और माध्यिका को मान लेते हैं x माइनस 2, माध्य दिया है 32, तो 32 दूना के हो जाएगा आपका 64, तो ये हो गया 35 बराबर 3x, और 32 दूना के 64, 64 इधर आएगा, देखिए 64 इधर आएगा, तो 35 और प्लस 64 बराबर 3x होगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 9 होगा, ये 9 होगा बराबर 3x, 3 से कटा देंगे ये 33 हो गया जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुलक वर्ग बताइए, तो बराबरता में सबसे अधिक कौन सा है? देखिए 19 है, तो 19 के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही बहुलक वर्ग होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये आपका 15-20 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 2 पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। देखिए जब 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो उनकी जो परिणामों की कुल संख्या होती है, जब 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो उनके कुल परिणामों की संख्या जो होती है वो 6 गुणे 6 यानी कि 36 होती है। एक पासे पर कितने अंक अंकित होते हैं? तो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, और दूसरे पर भी यही होगा, 1 2 3 4 5 6 होंगे। इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं, तो 6 गुणे 6 यानी कि 36 होगा। अब इसमें
योगफल 10 होने की प्रायिकता, तो 10 कब होगा, जब एक बार 4 लेंगे और 6 लेंगे तब 10 होगा, और एक बार 5 और 5 लेंगे तब 10 होगा, और एक बार 6 और 4 लेंगे तब 10 होगा। ये 3 कंडीशन है जो 10 आएंगे, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगा। तो कुल परिणामों की जो संख्या हो गई, अनुकूल परिणामों की संख्या जो है तो कितना है, 3 है, 1 2 3, तो 3 को ऊपर लिखेंगे और कुल परिणामों की संख्या नीचे लिखेंगे 36। तो इसको कटा के 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी कि 1/12, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें क्या है कि 1 से 6 अंक अंकित होते हैं। तो इसमें सम संख्या कितना है, देखो, देखिए 2 है, 4 है, 6 है। कितनी संख्या हो गई इनके, तो 1 2 3, 3 संख्या हो गई, तो 3 को ऊपर लिखेंगे। और कुल संख्या कितना है, तो इसमें 6 अंक है, तो 6 है तो 6 नीचे लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी कि 1/2 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ऑप्शन वाले सवाल हैं। ऑप्शन वाले सवाल को ऐसे ही रफली हल कर सकते हैं, क्योंकि इनको ओमेगा सीट मिलेगा आप लोगों को, ओमेगा सीट पर रगना होता है उसको। ओमेगा सीट आप लोगों को कभी ले आकर दिखा देंगे, वैसे ही आप लोगों को परीक्षा में भरना है। तो इसमें ज़्यादा समय वेस्ट न कीजिएगा, क्योंकि आगे भी और भी सवाल आप लोगों को लगाना है और समय का भी पाबंदी है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी पेपर का अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है 21, 22, 23, 24, 25, इन क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।